बिहार के कटिहार में 2 स्कूली बच्चों के बैंक अकाउंट में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए और इतने ज्यादा पैसे, इतनी बड़ी धनराशि बैंक अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 12वीं शताब्दी के सिक्के मिलने से सभी हैरान रह गए। क्षेत्र में इतिहास की एक अलग ही परछाई दिखनी शुरू हो गई। ये पहली बार हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर अलग अलग समय में सिक्के मिले हों, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और इस वजह से दुर्लभ सिक्कों के प्राप्त होने से चर्चित हो गया है। वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कि केंद्र सरकार ने करीब 35 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े सिक्के की तलाश शुरू कर दी। सिक्के को मुंबई से लंदन भेजा गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आपके पास पुराने नोट या सिक्के पड़े हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। सिर्फ अगले 24 घंटों में पुराने नोट और सिक्कों की भारी मांग आ चुकी है और इन्हें बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कुछ पुराने नोट और सिक्के विदेशियों के बायर बड़े भाव दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपके नोट या सिक्के तभी महंगे बिकेंगे जब उनमें कोई यूनिक खासियत हो, जैसे सिक्कों में मिंट मार्क होना चाहिए या नोटों में कोई विशेष छाप या नंबर होना चाहिए। यदि आपकी चीजों में यह यूनिक गुण है तो वह आसानी से बिक सकती है और आपको बड़ी रकम मिल सकती है। विदेश से कई बायर भारत में आए हैं और कई शहरों में अब तक कॉइन एग्जीबिशन लग चुके हैं तथा अन्य जगहों पर लगने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहां-कहां एग्जीबिशन हो चुके हैं और किस-किस शहर में आने वाले हैं। अगर आपके पास पुराने नोट या सिक्के हैं तो नीचे कमेंट में अपना शहर या राज्य लिख दें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके शहर में एग्जीबिशन लगा हुआ है या नहीं। ये एग्जीबिशन लगभग 1 महीने से भी ज्यादा चलेंगे ताकि भारत के लोग आराम से अपने नोट और सिक्के बेच सकें। अब तक कई राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों में ये एग्जीबिशन आयोजित किए जा चुके हैं या होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती। कृपया ध्यान दें, अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो वह फर्जी है और हमारा चैनल इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। किसी को पैसा दें तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। YouTube पर कुछ लोग फेक वीडियो बनाकर गलत जानकारी फैलाते हैं। वे सही कीमत नहीं बताते और सही पता भी नहीं देते। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज की वीडियो में मैं आपको उन बायरों के नंबर भी दूंगा जो विदेश से आए हैं। कुछ पुरुष बायर और कुछ महिला बायर भी हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो को बीच में स्किप करने पर आप नंबर मिस कर सकते हैं, इसलिए पूरा ध्यान से देखें ताकि कोई जानकारी छूटे नहीं। जानकारी समझने के बाद ही किसी को कॉल या मैसेज करें। आधी अधूरी जानकारी लेकर किसी को परेशान नहीं करें। नीचे मैं कुछ ऐसे नोट और सिक्के भी बताऊंगा जिनकी कीमत लाखों में है और कुछ सिक्कों की भी अच्छी कीमत चल रही है। यदि आपके पास कोई यूनिक नोट या सिक्का है तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। लखपति बनने का मौका भी बन सकता है और अच्छी कीमत देती हैं। विदेशी बायर इन नोट सिक्कों के लिए आकर्षक दाम दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नोट और सिक्के खास होते हैं और किसकी कीमत महंगी चल रही है। साथ ही कुछ बायरों के संपर्क नंबर भी शेयर करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखें और बताई गई शर्तों का पालन करें। नोट और सिक्के बेचने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखें। 1. नोट या सिक्के पर कोई भी नुकसान, कट या छेड़छाड़ न हो। असल स्थिति साफ दिखनी चाहिए। 2 यूनिक मार्क या नंबर की पुष्टि करें और उसका फोटो या स्कैन संभाल कर रखें। 3. किसी भी प्रकार की फीस मांगने वाले व्यक्ति से दूरी बनाएं। 4. पहले पूरी जानकारी लें, फिर ही संपर्क करें। मैं अब आपको एग्जीबिशन की सूची और आने वाले शहरों के बारे में बता रहा हूं। साथ ही अलग अलग बायरों के नंबर भी वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। अगर आपका शहर सूची में है तो कमेंट में लिख दें। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब और कहां एग्जीबिशन लग चुका है या लगने वाला है। यहां कुछ चीजें याद रखें। एग्जीबिशन आमतौर पर 1 महीने से ऊपर चलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती।
फेक वीडियो और फर्जी बायरों से सावधान रहें। हमारी सलाह ही मानें और सीधे बताए गए नंबरों या पते पर ही संपर्क करें। आपको बेचने की प्रक्रिया आसान रखने के लिए मैं यहां स्टेप बाय स्टेप सुझाव दे रहा हूं। पहला कदम, अपने नोट और सिक्कों की अच्छी तस्वीरें लें। सामने की ओर, पीछे की ओर, किनारे का नजारा और किसी भी यूनिक मार्क का क्लोजअप जरूर लें। दूसरा कदम, नोट या सिक्के की असली स्थिति को न छुपाएं और कोई भी एडिटेड फोटो न भेजें। तीसरा कदम, नोट या सिक्के की असली जानकारी और क्रमांक के साथ फोटो भेजें ताकि बायर को सही जांच में सहूलियत हो। चौथा कदम, मूल्यांकन के लिए भरोसेमंद एक्सपर्ट से एक बार रिमोट या लोकल वेरिफिकेशन करवा लें। पांचवां कदम, पैसे ट्रांजैक्ट करने के सुरक्षित तरीके अपनाएं। पहले जांच और फिर भुगतान का भरोसेमंद तरीका चुनें। यदि आप इन सरल कदमों का पालन करेंगे तो धोखाधड़ी का जोखिम बहुत कम रहेगा और आप सही कीमत पर अपनी चीजें बेच सकेंगे। नीचे कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न, क्या हर पुराना नोट या सिक्का महंगा होता है? उत्तर, नहीं। केवल वही नोट और सिक्के जिनमें यूनिक मार्क, दुर्लभ नंबर या दुर्लभ मिंटिंग होती है, उनकी कीमत विशेष रूप से बढ़ती है। प्रश्न, क्या मुझे पहले किसी को शुल्क देना होगा? उत्तर, नहीं। किसी भी आधिकारिक एग्जीबिशन या बायर की ओर से फीस नहीं ली जाती। प्रश्न, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करने को कहे तो मैं क्या करूं? उत्तर, पहले बायर की पहचान और रिव्यूज जांच लें और संभव हो तो आंशिक अग्रिम ही लें और शेष भुगतान सुरक्षित तरीके से करें। मैं वीडियो में शेयर किए गए बायर नंबरों के साथ साथ कुछ मूलभूत सुरक्षा उपाय भी बताऊंगा ताकि लेन देन सुरक्षित रहे। अंत में एक बार फिर से दोहराता हूं, वीडियो को ध्यान से देखें, सारी जानकारी पढ़ें और तभी किसी बायर से संपर्क करें। आपका शहर लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, अगर आप लोगों के पास में पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के हैं, आप उन्हें बेचने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक YouTube पर सही जानकारी ढूंढ रहे हैं या फिर YouTube पर पुराने नोट और सिक्कों की रोजाना हजारों वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों के पुराने नोट और सिक्के सेल नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले इस वीडियो में कुछ विशेष नोट और विशेष सिक्के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको उस नोट और सिक्कों की जो कीमत मिलने वाली है वह कीमत भी बताता हूँ। उस कीमत के माध्यम से भी आप लोग अपने नोट और सिक्के घर बैठे सेल कर पाएंगे। तो एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हमें कौन से नोट और सिक्के चाहिए, आप लोग उन्हें हमारे को कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास में 10 रुपए का ऐसा नोट पड़ा है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास ऐसा नोट है तो आप लोग डायरेक्ट 1,12,000 रुपए कमा सकते हैं। इस नोट के ऊपर सबसे ऊपर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा नजर आ रहा है, नीचे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा है। कई अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आपको 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए लिखा नजर आ रहा है। इसी के साथ इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, बड़ा 10 रुपए भी लिखा हुआ है। और अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल कोई खास नहीं है। ऐसे सीरियल के बदले में आपको ज्यादा कीमत नहीं मिलने वाली है, बल्कि इसमें अगर आप लोगों के पास में कोई भी 786 की सीरियल वाला, स्टार के सीरियल वाला या फिर सुपर फैंसी सीरियल वाला नोट है तो आप लोगों को लाखों रुपए कीमत मिलने वाली है। साथ ही में अगर आप लोगों के पास में 2,000 रुपए का ऐसा गुलाबी नोट है तो आप लोग 1,11,000 रुपए ले सकते हैं। ऐसे नोट तो मोदी सरकार ने बंद कर दिए थे, लेकिन अब भी कई लोगों के पास में ऐसे नोट और सिक्के, ऐसे नोट पड़े हुए हैं, वे उन्हें बेचने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि हम इन नोटों का क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ऐसे नोट 1,11,000 रुपए में सेल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, बीच में 2,000 रुपए लिखा हुआ है, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाली नोट है, महात्मा गांधी की तस्वीर अंकित है। और अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे नॉर्मल सीरियल है।
चाहे आपके पास कोई भी नॉर्मल सीरियल की नोट है तो आप नॉर्मल सीरियल की नोट को भी बेच सकते हैं। साथ में कोई 786 की सीरियल है तो उसके बदले में आपको 2,70,000 रुपए कीमत मिलेगी, लेकिन आप नॉर्मल सीरियल की नोट को भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ऐसा 100 रुपए का नोट पड़ा है तो भी आप लोग इसे सेल करके बहुत ही अच्छी कीमत ले सकते हैं। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, और कई अलग अलग लैंग्वेज में आपको यहाँ पर 100 रुपए लिखा नजर आ रहा है। साथ ही में एक बहुत ही बड़ा अशोक स्तंभ बना हुआ है, और ऐसा नोट आप लोगों के पास में है तो आप लोगों को 1,13,000 रुपए मिलने वाले हैं। सबसे पहले चाहे नॉर्मल सीरियल का नोट होगा तो भी चलेगा, जो नोट सबसे पुराने होते हैं, जो सिक्के सबसे पुराने होते हैं, जो अभी बनाए नहीं जाते हैं, उन नोटों और सिक्कों की अधिक की डिमांड रहती है और वे कलेक्टर लोग खरीद भी लेते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों के पास में पैसा 100 रुपए का नोट पड़ा है तो भी आप लोग 1,17,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। ऐसा सेम टू सेम नोट है, चाहे नॉर्मल सीरियल का होगा तो भी आपका सेल हो जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन फीस। हम पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के बदले में 1 भी रुपए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं। जो लोग आपसे पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के नाम पर पैसे मांगते हैं वो फ्रॉड लोग हैं। साथ ही में ऐसा 1,000 रुपए का आपके पास नोट पड़ा है तो आप लोग पूरे 1,29,000 रुपए ले सकते हैं। इसके सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 1,000 रुपए लिखा, मैं धारक को 1,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। चाहे नॉर्मल सीरियल का नोट है तो भी आपको बहुत ही अच्छी कीमत मिलने वाली है, आप लोग ऐसे नोट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा 50 रुपए का नोट पड़ा है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, कई अलग अलग लैंग्वेज में 50 रुपए लिखा हुआ है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना गवर्नर विमल दलाल के सिग्नेचर वाली नोट होनी चाहिए। चाहे नॉर्मल सीरियल में नोट है तो भी आपको 1,31,000 रुपए मिलेंगे। कोलकाता कॉइन एग्जीबिशन में आप लोग ऐसे नोट भेज सकते हैं। आगे जो मैं आपको बायर के नंबर दूंगा उस पर भी उनकी फोटो भेज सकते हैं। 3 लाख नोटों की हमें आवश्यकता है। अगर आप लोगों के पास में एक भी नोट है तो हमें भेज दे, जिससे कि हमारा भी कलेक्शन पूरा हो सके और आपको भी बदले में बहुत ही अच्छी कीमत मिल सके। यहाँ पर साथियों ऐसा 50 रुपए का नोट पड़ा है तो भी आप लोग 1,33,000 रुपए में सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। चाहे नॉर्मल सीरियल का नोट होगा तो भी आपको इतनी कीमत तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा ऐसा 20 रुपए का नोट पड़ा है तो भी आप लोग सेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक सफेद वाटर मार्क बना हुआ है। चाहे नॉर्मल सीरियल का नोट होगा तो भी आप लोग 1,27,000 रुपए में सेल कर सकते हैं। मैं आपको जो वीडियो में पुराने नोट और सिक्के बता रहा हूँ वही नोट और सिक्के आप लोगों के पास में है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं, नंबर आगे इसी वीडियो में दिए हुए हैं। ऐसा 20 रुपए का नोट है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज में 20 रुपए लिखा नजर आ रहा है। और नॉर्मल सीरियल का नोट होगा तो आपको 1,29,000 रुपए मिलेंगे। अब मैंने वीडियो के अंदर जो नंबर दिए उस पर आप लोग ऐसे नोट भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है या फिर पुराने नोट और सिक्कों से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।